भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के पूर्व सदस्य सह भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र पासवान जी 5 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आगमन पर, जिसमें शिखर पुरुष श्री कैलाशपति मिश्र जी की जयंती का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में सभी को आने का जो है आह्वान किया। और साथ ही बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बहुत सारी बातें बताई, जिसमें आइए आपको विस्तार से सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने बातचीत के क्रम में। तो मैं अभी मौजूद हूँ बिहार के औरंगाबाद ज़िले में और हमारे साथ एक बहुत ही चर्चित चेहरे हैं जिनका नाम योगेंद्र पासवान जी हैं। ये अभी प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता, और इनसे जानते हैं चूँकि काफ़ी अच्छे पदों पर इन्होंने जो है पहले भी कार्य कर चुके हैं। और आइए जानते हैं कि अभी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक चीज़ बताइए, अभी राजनीतिक में बहुत सारा घमासान चल रहा है, तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज तो मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह दधीची, जिनको कहा जाता है आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी, जिनका 100वां जन्म शताब्दी समारोह भारतीय जनता पार्टी 5 अक्टूबर को बापू सभागार पटना में आयोजित किया है। उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। तो हम आज आए हैं औरंगाबाद में, औरंगाबाद के लोगों से आह्वान करने के लिए, उनको आमंत्रण देने के लिए कि 5 अक्टूबर को अपने भारतीय जनता पार्टी के नींव को रखने वाले संस्थापक सदस्यों में से एक कैलाशपति मिश्र जी थे, उनके जन्म शताब्दी समारोह में आप सब लोग पटना पहुँचे। क्या कुछ संदेश रहेगा इनके जन्म दिवस वाला कार्यक्रम में? देखिए, 2016 में नरेंद्र मोदी जी जैसे ही 2014 में उनकी सरकार बनी, तो नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले कैलाश जी को के विचारधारा को अपनाते हुए उनके नाम पर भारतीय डाक टिकट जारी करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में पहुंच गई है और महागठबंधन भी एक ओर तैयार है, तो दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों की पार्टियां जो है, दोनों की गतिविधियों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के सामने महागठबंधन कुछ है ही नहीं, उनके सामने कोई विरोधी टिकेगा ही नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए इतना काम किया है, उनके काम के सामने महागठबंधन धराशायी हो जाएगा। उनके विकास के नाम पर भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अभी जातिगत समीकरण का जो है आंकड़ा अभी पेश हुआ है, और इसको लेकर के क्या कुछ मंशा सरकार को हो, और जो यहाँ पर जातिगत जनगणना के द्वारा जो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, उस दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, आज तो उस विषय पर हम बोलने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने आधा अधूरा गणना पेश किया है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है, जातीय विद्वेष फैलाने के ख्याल से आधा अधूरा गणना उसने किया है। आर्थिक और सामाजिक गणना का जब तक बिहार सरकार का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होता है, तब तक हम लोग इंतजार करेंगे वो आर्थिक और सामाजिक गणना का रिपोर्ट वो जारी करे कि आज भी बिहार में कमजोर वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग में भी जो अति गरीब हैं, उन लोगों का आर्थिक सर्वेक्षण जब उसने कराया है, तो उसके लिए विकास की योजना निर्धारित होनी चाहिए, जिसका कोई डाटा और खाका बिहार सरकार ने जारी नहीं किया है। हम उसके आर्थिक और सामाजिक गणना का इंतजार कर रहे हैं। आज विकास की जो गति जिस स्थिति में है, और देश लगातार जो है विकास की बात करता है, और लगातार लोग जाति की बातें में कभी उलझ के रह जाते हैं, कभी किसी धर्म के बातों में रह जाते हैं, तो ये राजनीति को किस ओर ले जा रहा है? देखिए, परिवारवादी जो भी पार्टियां हैं, वो पार्टियां जाति को बांटने का काम कर रही है, जातीय विद्वेष फैला करके वह चाहती है कि हम सत्ता में आएं, लेकिन भारत की जनता ये बखूबी जानती है, उनको सत्ता में लाने वाली नहीं है। भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टी को कभी भी इस देश भारत की जनता लाने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में भी बनी। चुनाव के पहले जो राम अयोध्या का जो मुद्दा है, और राम अयोध्या का मुद्दा भी लगभग वो मंदिर बनकर जो है वो तैयार है, और उस समय जो है इसका जो है यहाँ शुभारंभ भी होने वाला है। तो क्या कुछ लगता है
कि आने वाले चुनाव में कितना कुछ फायदा पहुंचाएगा राम मंदिर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार फायदे के लिए कोई काम नहीं करती है। अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए मंदिर का भी निर्माण कराने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और संस्कृति सभ्यता सबको ले करके चलते हुए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। और हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। पार्टियां लगातार अपने अपने आदर्शों, अपने अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहती है, कितना कुछ अमल करती है जिससे पार्टी को फायदा पहुंचे? देखिए, और पार्टियां क्या करती है नहीं करती है वो मैं नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कैलाशपति मिश्र जैसे व्यक्तियों के आदर्शों पर चलती है और चल करके विकास की धारा की गंगा बहाने का काम कर रही है। एक आखिरी प्रश्न, अभी चुनाव भी बहुत काफ़ी नज़दीक है और जो आप एजेंडा देख रहे हैं, तरह तरह के एजेंडे जो है लगातार पार्टियां अपनी अपनी दिखा रही है, तो भाजपा का मुख्य एजेंडा चुनाव से पहले क्या हो? भाजपा का एक ही एजेंडा है, विकास विकास। विकास के सामने विरोधी लोगों का कोई एजेंडा नहीं काम करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने गरीब गुरबा सभी समाज के सभी वर्गों का इतना विकास किया है कि विकास के सामने विरोधियों का कोई एजेंडा काम नहीं करेगा। सारा एजेंडा इन लोगों का धराशायी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो साफ साफ बता रहे थे, प्रदेश प्रवक्ता हैं अभी और काफ़ी सारे पदों पर इन्होंने आसीन रहा है और उन्होंने साफ साफ बताया है कि भाजपा लगातार अपनी जो है विचारधारा के ऊपर कृत संकल्प है, लगातार वो विकास की बातें के ऊपर लगातार जो है आगे बढ़ रही है और आने वाला समय में मजबूती के साथ जो है वो कदम बढ़ाएगा और भाजपा निश्चित रूप से एक अलग मुकाम हासिल करेगी और महागठबंधन की खिचड़ी को समाप्त कर वो निश्चित रूप से जो है अपना पताका जो है फहराएगी। धन्यवाद।